कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट बुधवार को करौली जिले के मसलपुर इलाके के संगर घाटा गांव के दौरे पर थे। यहां उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट की मूर्ति का अनावरण किया और किसान सभा को संबोधित किया। इस दौरान सचिन पायलट ने सभा को संबोधित करते हुए पंचना बांध के पानी को छोड़ने को लेकर सरकार से समाधान करने की बात कही। वहीं पूर्व मंत्री रमेश मीणा ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर मानसेन मामले में नार्को टेस्ट की बात कही। सचिन पायलट ने किसान सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पांचना बांध को लेकर दो समाजों में रार बनी हुई है। सरकार दोनों पक्षों को बुलाकर बातचीत करके रास्ता निकाले और पांचना बांध का पानी छोड़े। पायलट ने कहा कि किसान एक कौम है, संसाधन सबके हैं, पानी हो या बिजली सबकी है। देश और राज्य में डबल इंजन की सरकार है। इनके पास पुलिस, प्रशासन, विधायक, सांसद सब है। किसान को बुलाकर चर्चा कर प्यार और मोहब्बत से पांचना बांध का पानी का रास्ता सरकार को निकालना चाहिए। राजेश पायलट की मूर्ति का अनावरण करने आए सचिन पायलट के कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पोस्टर में से फोटो गायब रहा, जो चर्चा का विषय भी रहा। इस दौरान सचिन पायलट ने राजेश पायलट की मूर्ति का अनावरण किया। साथ ही पायलट का 21 फीट का साफा माला पहनाकर स्वागत किया गया। दिल्ली से हिंडौन रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरते विधायक का जगह जगह माला, सफा और जेसीबी से पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इस दौरान हिंडौन विधायक अनीता जाटव, डोडा भीम विधायक और कांग्रेस जिला अध्यक्ष घनश्याम मेहर, करौली के पूर्व विधायक लाखन सिंह, पूर्व मंत्री रमेश मीणा सहित कांग्रेस के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और भारी संख्या में महिला, पुरुष, युवा मौजूद रहे। उन्होंने आगे कहा कि 75 साल में जो कांग्रेस ने संविधान को मजबूत किया, उसको खोखला और कमजोर किया जा रहा है। लोगों को झूठ बोलकर भाजपा गुमराह कर रही है। पायलट ने तंज कसते हुए कहा कि ये देश तो जनता का है, भला हो कि 400 सीटों का आरामन लेकर बैठ भाजपा को 240 सीटें तक टिका दिया, वरना ये अब तक संविधान से भी छेड़छाड़ कर देते। पायलट ने कहा कि हमारी राज्यसभा प्रत्याशी नामांकन दाखिल करती है और उनको 6:30 बजे बोला जाता है कि आपको नोटिस मिला है, इस वजह से आपका नामांकन रद्द कर दिया गया है, जबकि हमारे प्रत्याशी पे आज तक कोई भी एफआईआर नहीं हुई। पायलट ने लोगों को कहा कि अब सोशल मीडिया से दूर होकर सोचना होगा। सचिन पायलट ने कहा कि जब मैं कॉलेज पढ़ता था तो देश में बहुत सारे तांत्रिक या चंद्र स्वामी वह सभी प्रभावशाली लोगों को अपने कब्जे में रखता था, लेकिन उसकी गतिविधियां देश के हित में नहीं थी। इस दौरान पायलट ने हिंडन विधायक अनीता की ओर इशारा करते हुए कहा है कि अनीता जी सुना। लेकिन जब राजेश पायलट साहब को गृह मंत्री पद मिला तो उन्होंने किसी की परवाह किए बिना तथ्य और सबूत एकत्रित किए और हथकड़ी लगाकर अंदर कर दिया। उसके बाद पायलट साहब पे बहुत दबाव भी आए और विरोध भी हुआ, लेकिन वो सच्चाई पर रहे। गहलोत का नाम लिए बिना सचिन पायलट ने कहा कि भाजपा सरकार सिर्फ ध्रुवीकरण करके देश और राज्य के लोगों को बांट रही है। नीट का पेपर लीक हो जाता है, लाखों बच्चे परेशान हैं, उनके परिवार के लोग परेशान हैं, लेकिन आज तक शिक्षा मंत्री के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, ना ही किसी को जिम्मेदार आज तक पेपर लीक के लेकर बयान दिए। किसान, अमाजन, युवा, महंगाई और बेरोजगार से छत्र है, लेकिन ये डबल इंजन की सरकार मुख्य मुद्दों को छोड़कर लोगों को मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़वा रही है। पायलट ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम लिए बिना तंज कसते हुए कहा कि मेरी व्यक्तिगत लड़ाई किसी से नहीं है, लेकिन एक बार मुंह से बात निकल गई तो वापस नहीं जाती। मैंने राजनीति में सबका मान सम्मान किया। पायलट ने कहा कि विचारों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मन में किसी के साथ मतभेद नहीं है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।